हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल। वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। पहले वाली क्लास में हमने क्या कर लिया है, जितने भी हमारे एग्जामिनेशन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, अब हम देखेंगे कि बेबी के अंदर बर्थ मार्क्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो बर्थ मार्क है वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रोक बाइट, पोर्टाइन स्टेन, स्ट्रॉबेरी मार्क्स, मंगोलियन स्पॉट एंड मेलिया। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक बाइट को। जो स्ट्रोक बाइट है वो कहाँ पे होता है, हमारा टिप ऑफ द नोज, आईलिड्स और ओसिपिटल एरिया। ठीक है, अक्कर्स कहाँ पे होता है, ये टिप ऑफ नोज, आईलिड और ओसिपिटल एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। होता क्यों है, जो कैपिलरीज होती हैं यहाँ की वो डायलेट हो जाती हैं ड्यू टू डायलेटेड कैपिलरीज। कैपिलरी के डायलेट होने की वजह से क्या होता है, हमें बच्चों को स्ट्रोक बाइट होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रोक बाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और जब हम उनको पाल्पेट करके देखते हैं तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उभरे हुए नहीं होते। अपीयर रेड, ठीक है, अपीयर्स रेड, ठीक है, पाल्पेट फ्लैट। जब हम उनको पाल्पेट करके देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें फ्लैट दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 साल के बाद अपने आप डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, डिसअपेयर्स। देखा नहीं, 2 साल का बच्चा है वो रेड रेड सा दिखाई देता है हमें। ठीक है, आज नोज उसका रेड दिखाई देगा, फोरहेड रेड दिखाई देगा हमें, आई वाला एरिया रेड दिखाई देगा। 2 साल के बाद रेड एरिया वो अपने आप डिसअपेयर हो जाता है। इसके लिए कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन हम डिस्कस करेंगे पोर्टाइन स्टेन। ठीक है, लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसके। ठीक है, पोर्टाइन स्टेन ये कहाँ पे होता है, हमारे फेस रीजन पे अपेयर होता है। अपेयर्स फेस रीजन। ठीक है, फेस रीजन के ऊपर ये हमारा अपेयर होएगा। क्यों होगा, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से, ड्यू टू कैपिलरी एंजियोमा। कैपिलरी एंजियोमा की वजह से क्या होता है, हमें पोर्टाइन स्टेन होता है। ठीक है, तो फेस वाले रीजन के ऊपर होता है, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से होता है। ठीक है, डू नॉट डिसअपेयर विद द ग्रोइंग एज, डू नॉट डिसअपेयर विद ग्रोइंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ ये डिसअपेयर नहीं होता, तो इसके लिए हमें क्या होगा, रिक्वायर कॉस्मेटिक सर्जरी। इसके लिए हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तीसरा है हमारा स्ट्रॉबेरी मार्क्स। स्ट्रॉबेरी मार्क्स है वो हमारे कहाँ पे होता है, अपेयर्स हेड रीजन। जो हेड वाला रीजन है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, हमारा स्ट्रॉबेरी मार्क्स होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैपिलरी, इसमें एंजियोमा था, इसमें आएगा हेमा एंजियोमा। ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से होता है ये। डिसअपेयर कब होता है, 7 to 9 years of age डिसअपेयर। 7 से 9 साल के बीच में क्या हो जाता है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट है उसके अंदर क्या होता है, पीपल है वो कैसे कलर के हो जाते हैं, डार्क पीपल कलर। पीपल का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होते हैं, हमारे जो लैम्बोसैक्रल रीजन होता है वहां पे अपेयर होते हैं। तो अपेयर ऑन द लैम्बोसैक्रल रीजन, अपेयर्स लैम्बोसैक्रल रीजन। लैम्बोसैक्रल रीजन के ऊपर ये अपेयर होते हैं। डिसअपेयर कब होंगे, ये हमारे 1 से 2 इयर्स में क्या हो जाएंगे, ये
डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा आता है मेलिया। मेलिया क्या होता है? व्हाइट डॉट ऑन द फेस, फेस के ऊपर व्हाइट व्हाइट डॉट हो जाते हैं, ठीक है, व्हाइट डॉट्स ऑन फेस, फेस के ऊपर व्हाइट कलर के डॉट हो जाते हैं, जिसको हम मेलिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशन के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको हम मेलिया बोलते हैं। जब बच्चे 4 से 6 मंथ का होता है तो क्या हो जाता है, जो व्हाइट पैचेस हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, डिसअपियर्स हो जाते हैं। तो जब भी हम बच्चे के अंदर बर्थ मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारे 5 बर्थ मार्क है जो प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी ये 5 बर्थ मार्क है जो हम चेक करते हैं, जैसे स्ट्रोक बाइट है, पोर्टाइन स्टेन है, स्ट्रॉबेरी मार्क्स, मंगोलियन स्पॉट एंड मेलिया। इनका मैंने बता दिया है ये होते कब है, ठीक है, अपीयर कब होते हैं, ये डिसअपियर कब होते हैं और क्यों होते हैं। तीनों चीजें मैंने क्या कर दी हैं, आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये था हमारे बर्थ मार्क्स। आगे हम डिस्कस करते हैं हाई रिस्क न्यूनेट्स, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो अगर किसी भी बच्चे को नोट डाउन करने हैं तो उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, हम हाई रिस्क न्यूनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाई रिस्क न्यूनेट्स हैं वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे, वो हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। हो गया।